बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट टॉक 46 में मैं हाफिज मोहम्मद अजमल एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान की लीग PSL जो है वो अपने इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुकी है। टीमों की पोजीशन जो है वो भी काफ़ी हद तक वाज़ेह हो चुकी है। अब बस एक एक दो दो मैच ही बाकी हैं। लेकिन इस बार हैरानकुन बात यह रही कि हमारी ये लीग PSL का टूर्नामेंट जो है ये बिल्कुल इसका रंग फीका और बेरौनक सा रहा। बिल्कुल इसमें दिलचस्पी जो थी वो पैदा नहीं हुई। ज़्यादातर बोरिंग गेम हुई। तमाशाइयों ने भी इस बार बहुत कम दिलचस्पी ली, बल्कि अक्सर ग्राउंड जो थे वो तमाशाइयों से खाली रहे। और ये बात एक बहुत बड़ा अलमिया कही जा सकती है। बड़े प्लेयर्स ने भी खुद गर्जी की इंतहा की, सिर्फ अपनी जाती परफॉर्मेंस पर तवज्जो दी। टीमों का उनका कोई पता नहीं, टीम जाए भाड़ में। सिर्फ यही बड़े प्लेयर्स का टारगेट था कि टॉप ऑर्डर में आना है और खुद रन बनाने हैं। टीम जो है वो जिधर जाती जाती रहे, कोई उनको परवाह नहीं। फिर अक्सर बड़े प्लेयर्स जो हैं वो अपने मयार की कारकर्दगी भी नहीं दिखा सके। अब टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर जो हैं मोहम्मद रिजवान, उनको देखें, टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर तो बन गए हैं। टीम जो है वो सबसे पॉइंट टेबल में निचले दर्जे पर है, सबसे निचले नंबर पर है। इस रन बनाने का क्या फायदा हुआ टीम को? अपने जाती रिकॉर्ड में तो रन बेशक जमा करा लिए उन्होंने, लेकिन टीम को कोई फायदा नहीं। मैं ये कहूंगा कि दीगर लोग भी ये बात कह रहे हैं कि PSL जब से शुरू हुआ है इतना बेरौनक और इतना जो है वो बुरा टूर्नामेंट इसका मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा जितना इस बार रहा। बल्कि अक्सर तो मुझे यूं लग रहा था कि जैसे हमारे प्लेयर्स जो हैं वो सिर्फ खानापुरी के लिए ही खेल रहे हैं, उनको अपने मयार का कोई पता नहीं। फिर इस टूर्नामेंट की मुनासिब तैयारी भी नहीं की गई हमारे बोर्ड की जानिब से। हमारा बोर्ड भी इस मामले में पूरी तरह जिम्मेदार रहा। मनसूबाबंदी का वाज़ेह तौर पर बड़ा फुकदान नजर आ रहा था। अब तो इस बात की आवाजें भी उठना शुरू हो गई हैं कि बड़े प्लेयर जो हैं इनको इस लीग से अगले साल में वैसा ही जो है वो बाहर किया जाए। अगर खिलाना है तो उनको कप्तानी ना दी जाए। फिर अक्सर जो है अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो टीम के अहदेदारान हैं, कोचेज वगैरह हैं, उनको देख लें आप कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी कुर्सियां बचाने के लिए ही टीम के जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके साथ गठजोड़ करके रखा हुआ है। अब टीम के मखसूस प्लेयर्स को ही मौका दिया जा रहा है। कई जो यंग प्लेयर्स हैं वो अभी तक टेबल पर बेंच पर बैठे हैं, उनको एक एक आधा मैच खिला के जो है वो तरखा दिया जाता है, तो उनको जो है वो मजीद चांस दिए नहीं जा रहे। यानी ये लगता है कि जैसे ये बड़े प्लेयर जो है वो दूसरे प्लेयर्स का रास्ता रोक रहे हैं, उनको आगे आने देना ही नहीं चाहते। ऊपर से फिर इल्ला माशाल्लाह कोचेज भी हमारे अक्सर ऐसे ही कर रहे हैं। सिर्फ एक जो है वो मिसाल देखी है मैंने विवियन रिचर्ड की, जहां पर कोयटा ग्लैडिएटर के साथ जो मुंसलिक हैं वो फिर वैसे भी जो है वो बहुत बड़े प्लेयर हैं। ऑल टाइम ग्रेट प्लेयर्स में उनका शुमार होता है, कोई शक शुबे वाली बात नहीं है। फिर उनकी शख्सियत ऐसी है कि उनकी मौजूदगी ही बड़े जो है वो एक बूस्टर का बायस होती है, जितने वो बड़े प्लेयर हैं। उन्होंने बहरहाल जो है वो अपने जाती कोशिशों से कोयटा ग्लैडिएटर को जो है वो उन्होंने अप किया। इस बात पर उनकी तारीफ की जानी चाहिए कि टीम काफी नीचे थी, अब वो पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर आ गई है। तो इसमें विवियन रिचर्ड का बड़ा हाथ रहा है कि उन्होंने अपनी टीम को जो है वो नई एनर्जी दी, नई तवानाई अता की, जिसके नतीजे में ये टीम नीचे से ऊपर आ गई।
वरना बाकी टीमों का तो हाल अक्सर बुरा ही है। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड को देखें कि पहले 5 मैच लगातार जीते, उसके बाद 3 मैच लगातार हार गए। पॉइंट टेबल पर पहले नंबर पर चल रहे थे, अब तीसरे नंबर पे पहुंच गए हैं। तो लाहौर कलंदर को देखें, उसकी कारकर्दगी भी डामाडोल से ही नजर आ रही है। मुल्तान सुल्तान का तो वैसा ही बुरा हाल है, उनके बारे में तो कुछ कहना ही जो है वो अब कुछ कहने को बचा ही नहीं है। तो ये बात जो है ये बहरहाल बड़े दुख में मुब्तला करने वाली है कि इस बार इस टूर्नामेंट का मयार जो है पहले से हर मामले में बहुत ज्यादा डाउन हुआ है।